So, hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 8th. Okay. So, in a class 8th, as you know students, I have started your chapter 5 which name is a combustion. Clear? So, combustion मैंने आप लोगों का स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को combustion से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. साथ ही साथ मैंने आप लोगों को आपकी लास्ट क्लास में फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉसिल फ्यूल की लिमिटेशन के बारे में बताया था. ओके. अब स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, इसके बारे में बताऊंगी. एंड इसके साथ ही लास्ट में आप लोगों का जो भी मतलब एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी. साथ ही साथ वीडियो के अलावा मैं आप लोगों को गुरुकुल ऐप के नोट्स ऑप्शन में भी आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग आंसर्स होंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको गुरुकुल ऐप में भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल. ओके. सो फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोगों को पता है, दीज आर द फ्यूल्स विच इज वेरी ऑप्टिमम, वेरी लेस अमाउंट इन अ नेचर, है ना. नेचर मतलब फॉसिल फ्यूल्स हम लोग को नेचर से मिलता है और ये बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है बेटा, इनके फॉर्मेशन में बहुत ही ईयर, मिलियन एंड बिलियन ईयर्स लगते हैं. ओके. और आपको पता है, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जनरली जैसे आप लोग को पता है कोल एंड पेट्रोलियम और जो डीजल्स हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं. तो अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है इनका एक कॉन्टिन्यूसली अगर हम यूज़ करते रहेंगे बेटा, तो होगा क्या, ये फॉसिल फ्यूल्स फिनिश हो जाएंगे. और इनके फॉर्मेशन में, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बहुत टाइमिंग लगता है इनके फॉर्मेशन में, तो अगर ये फिनिश हो जाते हैं तो हम लोग को जो हमारी रिक्वायर्ड, जैसे क्योंकि हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड भी हैं, तो अगर ये टोटली फिनिश हो गया, हम लोगों ने अनलिमिटेड अमाउंट में इसका यूज़ किया, तो फिर बाद में हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ना. इसी कारण से क्या होता है, आपका ये टॉपिक दिया हुआ है कि हम इस फॉसिल फ्यूल्स जो लिमिटेड है उसका हम क्या करें, कंजर्वेशन करें. और कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग को फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, मतलब फॉलोइंग तरीके, वेज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है, आपको पहला क्योंकि आप लोग को पता है कि फॉसिल फ्यूल लेस अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स की जगह में या तो फॉसिल फ्यूल्स का हमको एक लिमिटेड यूज़ करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा जैसे व्हीकल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है ना, जैसे पेट्रोल और डीजल का, तो हम लोगों को अपने एक जुडिशियल कहने का मतलब है कि एक लिमिटेड अमाउंट में इसका यूज़ करना चाहिए. कहीं भी जाने के लिए हम लोग जनरली व्हीकल्स का ही यूज़ करें ऐसा जरूरी नहीं है. इसके लिए हम कोई दूसरे ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि साइकिल हो गया. ठीक है. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बेटर होगा. इस कैसे बेटर होगा, इसके साथ ही अगर हम लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से ज़्यादा कहीं भी छोटे छोटे जगहों में जाने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा, उससे एनर्जी भी लेस होती है, साथ ही साथ इसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरीके से यूज़ करते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स का, और साथ ही आपको पता है पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसका जुडिशियल यूज़ करना चाहिए. जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज एक ऑप्टिमम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, और जब ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो हम लोग को व्हीकल का यूज़ नहीं करना चाहिए, और जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करना चाहिए ताकि हम इसका एक ऑप्टिमम यूज़ कर सकें. ओके. सेकेंड में क्या लिख रहा है बेटा, यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, टाइडल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी. अब देखो, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जनरली क्या होते हैं, ये हम लोग को लेस अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो इस फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम लोग को ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि क्या है, जो कि अधिक अमाउंट में है, जो कि आसानी से रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, आसानी से क्या किए जा सकते हैं, इनका फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है. तो जैसे आप लोगों को बताया है विंड एनर्जी है. ठीक है. और इस तरीके से टाइडल एंड पावर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी. सो इसीलिए क्या होता है, हम लोग का विंड एनर्जी, टाइडल पावर से प्रोड्यूस पावर जो होता है, साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ये क्या होते हैं, ये जनरली केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी फॉर्म होते हैं. साथ ही साथ इनमें से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी का अमाउंट बहुत ही अधिक मात्रा में होता है ना. तो हम लोग इसी कारण से कुछ जो आज मतलब डिफरेंट जो इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, कई जगहों पर इन सारी एनर्जीज का यूज़ करते हैं ताकि जो लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे रह सके, कंजर्व रह सके. ठीक है. तो हम लोगों को फॉसिल फ्यूल्स की कंजर्वेशन के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो एनर्जी के हैं उसका यूज़
करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, जैसे बायोफ्यूल्स का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। बायोफ्यूल क्या होती है बेटा? बायोफ्यूल का मतलब होता है वो सारे फ्यूल जो कि जनरली बायोलॉजिकल कंटेंट से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो बायों को इसमें आपका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मेथनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, एथेनॉल हो गया। तो ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं बेटा, इसका यूज किया जाए ताकि क्या हो कि हम बायोफ्यूल्स यूज करते हैं, इसको हम आसानी से रिन्यूएबल कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल की जगह में बायोफ्यूल का यूज करते हैं, जैसे बायोडीजल हो गया, एथेनॉल, मेथनॉल हो गया, इनको भी एनर्जी का काम ये भी करते हैं, ये भी पावर प्रोवाइड करते हैं, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की जगह अगर हम लोग ये बायोफ्यूल्स का यूज करें तो ये इनका बेनिफिट क्या होता है, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये एनर्जी भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं एंड अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को दूसरे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, अपनी नीड कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास एंड इस टॉपिक के साथ ही आपका जो चैप्टर 5 कंबक्शन है वो चैप्टर फिनिश हो गया है एंड आई विल प्रोवाइड यू एक्सरसाइज क्वेश्चन tomorrow in your notes, as well as I will make the video of the question answer, so you have to watch and you have to find it from the Gurukul app. Okay, so this is ending of my class. Thank you and have a nice day.